प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस के बेड़े में शामिल हुई ये 4 खास गाड़ियां, जाने आम जनता को क्या होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर पुलिस को आधुनिकता की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए 4 नए इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान किए हैं। इन वाहनों के पुलिस बेड़े में शामिल होने से जिले की कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं में व्यापक सुधार की उम्मीद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा दिए गए इन 4 वाहनों में से 2 गाड़ियां 112 आपातकालीन कॉल्स पर त्वरित कार्रवाई के लिए तैनात की गई। वहीं बाकी 2 वाहनों का उपयोग विशेष रूप से हाईवे पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा। ये इलेक्ट्रिक वाहन आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित हैं। इनका उद्देश्य न केवल प्रदूषण मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना बल्कि दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र सहायता पहुंचाना भी है। हिमाचल में कड़ाके की ठंड से जमे नदी झरने, कई इलाकों में माइनस में पारा, स्नोफॉल का अलर्ट। प्रदेश में सूखी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है और कई जगह सामान्य से नीचे पहुंच गया। जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति के किन्नौर में तापमान शून्य से काफी नीचे जाने से प्राकृतिक जल स्रोत जम गए। ठंड से सिर्फ पहाड़ी इलाके ही नहीं बल्कि निचले जिले भी प्रभावित हैं। बिलासपुर और मंडी जिलों में घना कोहरा छाने से ठंड और अधिक महसूस हो रही है। सुबह शाम दृश्यता भी प्रभावित हो रही है। कैंसर भगाएगा सोलन का टर्की टेल मशरूम। राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र ने विकसित की उन्नत खेती की तकनीक। राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र सोलन ने टर्की टेल मशरूम की उन्नत खेती तकनीक विकसित कर प्रदेश के किसानों के लिए नई संभावनाओं का मार्ग खोला है। राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र सोलन ने टर्की टेल मशरूम की नियंत्रित खेती की नई तकनीक विकसित की। केंद्र की जैव रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु के अनुसार ये मशरूम सामान्य तौर पर जंगलों में पेड़ों की सूखी टहनियों पर उगता है और एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में मिलता है। इसके जंगलों में सीमित उपलब्धता के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन अब संस्थान के द्वारा विकसित तकनीक किसानों के लिए इसे नई फसल के रूप में अपनाने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री से मिले राज्यपाल, हिमाचल के नशामुक्त अभियान और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे नशामुक्त अभियान और हिमाचल हित के अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राजभवन के नेतृत्व में संचालित नशामुक्त हिमाचल अभियान की प्रगति के बारे में कहा कि प्रदेश में नशारोधी प्रयासों को जन आंदोलन का रूप देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, पुलिस प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय निकायों और समुदायों को व्यापक रूप से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं और आम नागरिकों की बढ़ती सहभागिता इस अभियान की सफलता का प्रमुख आधार है। 31 मार्च को शिक्षा विभाग से एक साथ रिटायर होंगे 1600 शिक्षक। भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो होगी दिक्कत। हिमाचल के सरकारी स्कूल में अगले साल 31 मार्च को एक साथ 1600 के करीब शिक्षक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जेबीटी, सीएनवी, टीजीटी, पीईटी, डीपीआई प्रवक्ता, मुख्य अध्यापक व प्रधानाचार्य एक ही दिन में सेवानिवृत्त होंगे। ये पहला मौका होगा जब एक ही दिन इतनी ज्यादा वैकेंसी एक साथ शिक्षा विभाग में होंगी। शिक्षा विभाग में मौजूदा समय में 6500 के करीब पद विभिन्न श्रेणियों के खाली पड़े हैं। विभाग ने हालांकि 5450 विभिन्न श्रेणियों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। यदि समय रहते भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई तो दिक्कत हो सकती है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंडी में बांटी 67 करोड़ की राहत। आपदा प्रभावितों को 51 करोड़, कामगारों के हिस्से आए 14 करोड़। मंडी में जनसंकल्प के मंच से सुक्खू सरकार ने 67 करोड़ रुपए आपदा प्रभावितों सहित सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया और प्रदेश सरकार की योजनाओं और महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों को लाभ वितरित किए। उन्होंने सामुदायिक राहत केंद्र राहकोट थुनाग जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने माई डीड पोर्टल का लोकार्पण, नक्शा योजना का शुभारंभ, डिजिटली साइंस एंड अपडेटेड जमाबंदी मॉड्यूल का लोकार्पण, भू नक्शा 5.0 का शुभारंभ तथा ग्रामीण बैंक के लोगों का अनावरण किया। दिल्ली शिमला हवाई सेवा 47 दिन से बंद। सरकारी और प्राइवेट कोई फ्लाइट नहीं, यात्री परेशान। राज्य मुख्यालय शिमला के लिए चलने वाली एकमात्र हवाई सेवा पिछले 47 दिन से बंद है।
अलायंस एयर का विमान खराब होने से 25 सितंबर से हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। हिमाचल सरकार की ओर से पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के व अलायंस एयर के अधिकारियों से संपर्क होने के बावजूद इसके शुरू होने की संभावना कम लग रही है। उड़ान योजना के तहत संचालित हो रही हवाई सेवा योजना को लेकर अलायंस एयर के साथ 3 साल का करार समाप्त हो चुका है। हिमाचल कृषि मंत्री चंद्र कुमार का बीजेपी पर पलटवार, कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप को नकारा। भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार के जनसंकल्प सम्मेलन को लेकर भाजपा की ये कहने कांग्रेस गुटों में बटी है को कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया, जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा दिए बयान को लेकर कहा कि किसी विशेष अधिकारी के प्रति उनकी ऐसी धारणा हो सकती है। चंद्र कुमार ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार के 3 साल के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लाभार्थी प्रदेश के कोने कोने से लोग मंडी पहुंचे। भद्रवाह चंबा सड़क हादसा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के थनहाला गांव में भद्रवाह चंबा अंतर्राज्यीय सड़क पर एक दर्दनाक वैन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि किश्तवाड़ के निर्माणाधीन केरन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के 2 अन्य मजदूर जो चंबा जिले में अपने अपने घरों को लौट रहे थे गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा सलूनी के गांव भजत्रा के 35 साल के ड्राइवर रिंकू कुमार और एक प्रोजेक्ट वर्कर चंदरबानी 35 वर्षीय पुत्र चमारू राम के रूप में हुई। घायलों की पहचान कैलाश कुमार 41 वर्षीय पुत्र अमरूराम निवासी पोटा चंबा और जयराम सिंह 45 वर्षीय पुत्र भागीराम निवासी जिला चंबा सलूनी के भजत्रा गांव के रूप में हुई। हिमाचल में स्टाफ नर्स के 312 पदों पर आवेदन शुरू, सिर्फ महिला उम्मीदवार भर सकेंगी फॉर्म। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सहायक स्टाफ नर्स भर्ती 2025 के लिए आवेदन 12 दिसंबर 2025 से शुरू कर दिया। ये भर्ती राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। नियुक्तियां 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 16 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन चलेगी। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुल 312 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सामान्य वर्ग 112, ईडब्ल्यूएस 40, जनरल 4, अनुसूचित जाति 62, अनुसूचित जाति 12, अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जनजाति 12, अनुसूचित जनजाति 4, अन्य पिछड़ा वर्ग 50, अन्य पिछड़ा वर्ग 12 व अन्य पिछड़ा वर्ग 2 शामिल हैं, यानी कुल 312 पद हैं। हिमाचल के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का मौका, जल्द चेक करें इंटरव्यू की डेट। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक और अवसर प्रदान किया। HPSEDC की भर्ती प्रतिनिधि कंपनी JSDC ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनके लिए 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने ये जानकारी दी। अवैध खनन माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 41 टिप्पर और ट्रैक्टर इंपाउंड, एसपी ने दी सख्त चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में पुलिस ने अवैध खनन माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी सिरमौर NS नेगी के नेतृत्व में पुलिस ने जिले भर में विशेष अभियान चलाते हुए मात्र 2 दिनों के भीतर 41 टिप्पर और ट्रैक्टर्स को इंपाउंड किया। करंट लगने से बिजली बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारी की मौत, 27 साल थी उम्र। बिजली लाइन के मेंटेनेंस के दौरान करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मरम्मत का काम पूरा होने के बाद जैसे ही पावर सप्लाई बहाल की गई तो युवक अचानक बिजली की चपेट में आ गया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने अस्पताल पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 27 वर्षीय हिमांशु चौहान के रूप में हुई, जो बिजली बोर्ड में आउटसोर्स पर कार्यरत था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।